राम राम मित्रों। जैसा कि हमने अपने पिछले जो वीडियो में है उसमें हमने श्री रामचरितमानस जो है उसके सुंदर कांड का हमने अध्याय आरंभ किया है। और इस अध्याय में हमने जो है पिछले 3 वीडियो में हमने वहाँ तक की कथा की चर्चा कर ली थी, जहाँ पे किस प्रकार से हनुमान जी लंका में छोटा सा रूप धारण करके जाते हैं और कैसे उनकी भेंट जो है सर्वप्रथम लंकिनी से होती है। तत्पश्चात लंकिनी उनसे कहती है ठीक है अब वो लंका में प्रवेश करें। जब वो लंकिनी उनको पहचान लेती है तब फिर हनुमान जी जब प्रत्येक महल में माता सीता की खोज करते हैं और उनको कहीं नहीं मिलती होती है, तब उनको एक ऐसा महल दिखता है जो और महलों से भिन्न था। तब हनुमान जी देखते हैं कि और महलों से भिन्न महल। हनुमान जी वहाँ जाते हैं और वो महल किसी और का नहीं बल्कि रावण के छोटे भाई भगत विभीषण जी का महल था। और भगत विभीषण जी के मुख से सुबह सुबह जब उठते ही भोर काल में राम नाम का उच्चारण हनुमान जी सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही तरह कोई भगवान के भक्त हैं। और वो कहते हैं कि एक भगवान के भक्त से एक भक्त का दूसरे भक्त से मिलन किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती, बल्कि ये तो आनंद का विषय है। और इस प्रकार से हनुमान जी का कैसे विभीषण जी से मिलन होता है, कैसे विभीषण जी से वो आज्ञा मांगते हैं और सीता माँ का पता उनको चलता है और वो अशोक वाटिका में पहुँचते हैं। अशोक वाटिका में जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि माता सीता बहुत दुखी हैं। हनुमान जी विचार करते हैं कि इस क्षण माता सीता बहुत दुखी हैं, उनके समक्ष नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर विचार करते हैं किस प्रकार से मैं उनका दुख हर लूँ। ऐसा विचार करके वो माता सीता जिस अशोक वाटिका के नीचे होती हैं उसी अशोक वाटिका के वृक्ष पे वो पत्तों के बीच में छुप जाते हैं, क्योंकि छोटा सा रूप है तो छुप जाएंगे। अब छिप जाते हैं तो किस प्रकार से रावण आता है और माता सीता को अपनी बातों से डराता धमकाता है और वो कैसे उनको 1 महीने का टाइम समय दिया हुआ है कि कैसे माता सीता 1 महीने के अंतराल में उसकी बात अगर नहीं मानती हैं तो वो अपनी तलवार से माता सीता का सर अलग कर देगा धड़ से। यहाँ ये सब हो रहा है और अंततः अब हनुमान जी माता सीता से मिले हैं और किस प्रकार से हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता को बता रहे हैं। आज हम इस कथा में उसके आगे की सब कुछ सारी घटनाओं का प्रारंभ यहाँ पे सुनेंगे सविस्तार पूर्वक। और अब चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, कथा का प्रारंभ होने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयत्न कीजिए जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वैसे भी ये पसंद आए या ना आए इसकी कोई बात ही नहीं, क्योंकि श्री रामचरितमानस है और उसमें जो कांड है वो सुंदर कांड है जो कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी का, हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन होंगे और किस प्रकार से हनुमान जी माता सीता की खोज करते हैं ये इस कांड में पता चलता है। तो ये तो पसंद ना पसंद आने की कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि भगवान किसको पसंद नहीं आएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हम ईश्वर से और साथ ही आप सभी से क्षमा याचना करते हैं। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं भगवान श्री का नाम लेके कि जय श्री राम। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से कि सहज बानी सेवक सुखनायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होई है निरख श्याम मृदु गाता, बचनु न आव नयन भरे भारी, आहनाथ हो निपट बेसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मातु
कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुख सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जिम ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अब प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कथा हो रही है कि अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, सॉरी यहाँ से, सहज बानी सेवक सुख नायक दायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। इसमें हनुमान जी से माता सीता श्री रामचंद्र जी का कुशल मंगल पूछती हैं कि प्रभु कैसे हैं हनुमान जी, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं माँ वो बहुत कुशल हैं, उनका कुशल समाचार कहते हैं माता से, और कहते हैं कि माँ आप इतना उदास मत रहा करिए, प्रभु बहुत जल्दी ही आएंगे, बहुत शीघ्र ही आएंगे और आपको मुक्त करके ले चलेंगे। और फिर माता कहते हैं कि हनुमान प्रभु तो कोमल चित्त कृपाल रघुराई, प्रभु तो बहुत कोमल चित्त के हैं, तो फिर वो मुझे मुक्त कराने में इतनी निष्ठुरता क्यों दिखा रहे हैं। तो इस पे हनुमान जी से फिर आगे क्या होता है कि सहज बानी सेवक सुखदायक। हनुमान जी से माता सीता कहती हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो तो सहज बानी सेवक सुखदायक, वो तो हमेशा उनका स्वाभाविक बान ही है, मतलब उनका तो स्वाभाविक कर्म ही है, उनका तो चित्त ही ऐसा है, वो तो ऐसे है ही है कि वो अपने कर्म से, अपने स्वाभाविक कर्म से ही वो अपने सेवक को हमेशा सुख देते हैं ना हनुमान। सहज बानी सेवक सुखदायक, वो तो हमेशा अपने सेवकों को सुख प्रदान करते हैं, वो तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को सुख देते हैं। कबहु सुरति करत रघुनायक, तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान, क्या मेरी याद नहीं आती उनको, क्या वो मुझे याद नहीं करते होंगे। हाँ, कबहु नयन मम शीतल ताता, माता सीता कहती कि हे तात, हे प्रिय हनुमान, कबहु नयन मम शीतल, क्या मेरी आंखें कभी शीतल होंगी। ये जो उनके वियोग में अग्नि के समान अश्रु मेरी आंखों में है और मुझे जला रहे हैं, क्या इनमें कभी शीतलता आएगी। हुई है निरख श्याम अमृत गाता, हुई है मतलब क्या होंगी मेरी आंखें, निरख मतलब देख करके, श्याम अमृत गाता मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो श्यामल, मृदु मतलब कोमल और गाता मतलब शरीर, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोमल श्यामल शरीर है, क्या उस कोमल श्यामल शरीर को देख करके मेरी आंखें क्या कभी शीतलता पाएंगी। हनुमान, क्या उनको कभी मेरी याद नहीं आती। बचन न आओ नयन भरे बारी, आह नाथ हो निपट बिसारी। इतना कह के माता सीता की बचन न आओ, अब उनके मुख से कोई वचन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रही है। नैन भरे भारी, मतलब उनकी आंखें भर गई हैं दुख से, उनकी आंखें भर गई। और आपको तो पता ही होगा कि जब आंखें भर जाती हैं तो मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, गला रुध जाता है। ठीक, आह नाथ हो निपट बिसारी, और बड़े दुख से वो बोलते हैं कि आह हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है, आपको मेरी जरा भी याद नहीं आती। देख परम बिरहा कुल सीता, देख मतलब देख करके, परम बिरहा कुल सीता मतलब माता सीता को इतने परम व्याकुलता में देख करके बोला कवि मृदु बचन विनीता। जो हनुमान जी हैं, कवि मतलब हनुमान जी जो हैं, वो बड़े ही विनीत, बड़े ही विनम्र भाव से बड़े ही सुंदर वचन बोलते हैं। मृदु मतलब कोमल वचन बोलते हैं, बड़े ही सुंदर भाव से। ठीक, क्या बोलते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके अनुज छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी दोनों ही कुशल, उनका बहुत अच्छे से है, कुशल मंगल है वो। और तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, और परंतु तब दुख दुखी, लेकिन वो वैसे तो वो कुशल मंगल हैं, वैसे तो वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आनंद में, लेकिन माँ वो आपके दुख से अत्यंत दुखी हैं। जन जननी माने हो जीव ऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। कहते हैं कि हे जननी, हे माता, मन को छोटा मत करिए, मतलब मन को दुख से छोटा मत करिए, मन में कोई संशय मत रखिए। तुम ते प्रेम राम के दूना, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के हृदय में तो जो आपके लिए प्रेम है वो आपसे भी 2 गुना है।
यहाँ पे हनुमान जी माता सीता को सांत्वना दे रहे हैं और उनको कहते हैं, जब माता सीता कहती हैं क्या प्रभु मुझे भूल गए हैं, क्या वो मुझे याद नहीं करते हैं, तब हनुमान जी माता सीता को कहते हैं नहीं माँ, प्रभु अपने भाई अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ ठीक ठाक है, बहुत अच्छे से हैं, परंतु वो आपके दुख से बहुत दुखी हैं। वो उनको पता है कि आप लंका में कैसी होंगी, कितनी दुखी होंगे, और ये सोच करके प्रभु वो अत्यंत दुखी हैं। और ये मत सोचिए कि प्रभु आपको भूल गए हैं माँ, क्योंकि जितना आप प्रभु को याद करती हैं उसका 2 गुना प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आपको रात दिन याद करते हैं। आगे एक दोहा है, क्या है कि रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। कहने का तात्पर्य है कि रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धर धीर। अब हनुमान जी माता सीता को जब सांत्वना दे देते हैं, माता सीता अपनी आंखों से आंसू पोंछती हैं और फिर हनुमान जी उनसे कहते हैं कि रघुपति कर संदेश, अब हे माँ, अब मैं श्री रामचंद्र जी का संदेश आपसे कहता हूँ और सुनु जननी धर धीर, और हे माता अब आप धैर्य धारण करके उस संदेश को सुनिए। क्या है कि अस कही कपि गदगद भयो, ऐसा कहकर जो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भयहु भरे बिलोचन नीर, और खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके नेत्रों में जल भर आया है हनुमान जी के, कि अब प्रभु का संदेश कहने चल रहे हैं ना हनुमान जी। तो प्रभु का संदेश माता सीता के लिए जो प्रेम भरा संदेश है, और यहाँ माता सीता को प्रभु के प्रेम में व्याकुल देख करके हनुमान जी, अब जब माता सीता से प्रभु का संदेश कहने चल रहा है तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्नता में उनकी आंखें नम हो गई हैं, और यही माता सीता की भी दशा है। अब आगे क्या होता है कि कहूँ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा समो निशि सस भानु, कुबलय विपिन कुंत बंसरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास समुद्रिविध समीरा, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो या जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। कहने का तात्पर्य है कि अब हनुमान जी क्या संदेश कहते हैं, कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। कहते हैं कि माँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, राम वियोग मतलब तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी जो सकल भय विपरीता मतलब जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, सारी चीज़ें हैं, सारे पदार्थ हैं, वो सब अपने गुणों से प्रतिकूल हो गए हैं। जैसे चंद्रमा का गुण है कि वो शीतलता प्रदान करता है, परंतु अब मेरे लिए वो अग्नि के समान हो गया है। तो इस प्रकार से प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं सब अपने गुणों के विपरीत मेरे साथ व्यवहार कर रही हैं। कैसे? जैसे नव तरु किशलय मनहु कृषाणु, कृषाणु मतलब अग्नि के समान, नव तरु मतलब नए जो पत्ते हैं, जो नए वृक्ष हैं, वृक्ष के जो किसले पत्ते हैं, कोमल पत्ते हैं, वो मानो अग्नि के समान हो गए। मनहु मतलब मानव, नव तरु किसलय मनहु कृषाणु, जो वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते हैं वो मानो मेरे लिए अग्नि के समान है सीते। और काल निशा सम निशि शशि भानु, और जो ये रात्रि है, ये जो रात तुम्हारे वियोग में जो ये रात्रि बीतती है, ये मानो काल के समान रात्रि हो गई है मेरे लिए, एक एक क्षण मृत्यु के समान लगता है। और कुबलय विपिन कुंतबन सरीषा, बारिद तपत तेल जन बरिशा। कहते हैं कि और जो कमलों के वन हैं वो भालों के समान, कुंतबन मतलब होता है कि भालों के समान हो गए हैं मेरे लिए। और बारिद तपल तेल जन बरिशा, और जो मेघ अब तक वर्षा करता था अब वो वर्षा तो करता है, लेकिन किस चीज़ की वर्षा होती है? तपते तेल की वर्षा ऐसा लगता है। जब बारिश होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि
बादल जो है वो मुझ पे तपते तेल की वर्षा कर रहे हों, और जे हित रहे करत तेई पीरा, और जो भी मेरे हितैषी थे, जो मेरा हित चाहने वाले थे, हित करने वाले थे, अब वही पीड़ा देने जैसे लग रहे हैं। जो भी संसार की प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं थी जो कि मेरा हित करती थी, जो कि मुझे आनंद और सुख प्रदान करती थी, अब वही मुझे पीड़ा की वस्तुएं लगती हैं, पीड़ा देने वाली लगती हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, और जो त्रिविध अर्थात 3 गुणों वाला जो वायु है, समीरा मतलब वायु है जो कि शीतलता प्रदान करती है, मंद धीरे धीरे चल करके और सुगंधित लगती है, वो अब वायु जो है वो सांप के श्वास के समान लग रही है, जहरीली और गरम गरम मुझे लग रही है। इस प्रकार से आगे क्या है कि कहे ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो या जाने न कोई। कहते हैं कि कहो ते दुख घटी होई, मतलब मन का ये जो दुख है वह कह डालने से भी कुछ घट नहीं रहा है। मतलब तो वह किसको बताऊं मैं, अगर किसी को बताता भी हूँ तो भी वो दुख कम नहीं होता। काहि कहो यह जान न कोई, पर कहूँ तो किससे कहूँ, मेरा दुख कोई जान भी तो नहीं सकता है कि तुम्हारे वियोग में मैं किस प्रकार से दुखी हूँ। ये बात मैं किससे बताऊँ, किसी को बताने से शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन बताऊँ तो किससे बताऊँ और क्या बताऊँ मैं। तत्व प्रेम कर मम अरु मोरा, हे प्रिय मेरे और आपके जो प्रेम तत्व, ये जो रहस्य है हम दोनों का कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं और आप हमसे कितना प्रेम करती हैं, और ये विरह में कैसी वेदना हो रही है हम दोनों को। जानत प्रिय एक मन मोरा, हे प्रिया, हे सीते, ये तो या तो ये तुम्हारा हृदय जान सकता है, तुम्हारा मन समझ सकता है, या फिर मेरा मन समझ सकता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत ऐसु एतने ही माही। आगे क्या होता है कि सो मनु सदा रहत ते ही पाई, कहते हैं कि जो मेरा मन है वो सदा तुम्हारे ही पास रहता है, और जानु प्रीत रसु इतने ही माही, बस मेरा ये जो प्रेम का सार है इतने में समझ लेना। कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो था वो सब तुम्हें कह दिया, अब तुम खुद ही इस बात का अनुमान लगा लेना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम कितना अनंत है, कितना व्यापक है मेरा प्रेम, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम कितना सत्य है। इस बात का आप तुम्हें आशा होगी कि भान लगा लोगी, तुम इसका अनुमान लगा सकती हो। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, अब आगे क्या कहते हैं हनुमान माता सीता, प्रभु संदेश, जैसे ही माँ सीते भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनती हैं, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, एकदम मगन हो जाती हैं प्रेम में, और उनको अपने तन की भी सुध नहीं रहती कि वो कहाँ है, वो लंका में है, वो सब एक क्षण के लिए सब भूल जाती हैं माता सीता जैसे ही प्रभु का संदेश सुनती हैं हनुमान के मुख से। आगे क्या है कि कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमेरु राम सेवक सुखदाता, उर आने हो रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। अब हनुमान जी कहते हैं कह कपि, मतलब हनुमान जी कहते हैं कि हृदय धीर धरु माता, हे माता आप बस अपने हृदय में धैर्य धारण करे रहिए। सुमिर राम सेवक दुखदाता, और जो सेवकों को सुख देने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, आप उनको हमेशा याद करते, उनको स्मरण करते रहिए। उर आने रघुपति प्रभुताई, क्योंकि जो श्री रघुनाथ जी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, वो प्रभुता को, उनकी प्रभुता को, उनकी शक्ति को अपने हृदय में लाइए, और सुनि मम बचन तजहु कदराई, और मेरी बातों को सुन करके आप कायरता त्याग दीजिए। ये मत सोचिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको यहाँ से मुक्त कराने नहीं आएंगे, वो आपको भूल गए, नहीं माँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और अभी तो मैंने आपको उनका संदेश सुनाया है, अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि प्रभु आपको मुक्त कराने जल्द ही आएंगे। माँ, अपने हृदय में आप धैर्य धारण करिए, इस प्रकार से व्याकुल मत होइए, परेशान ना होइए आप, और अपने हृदय में आप तो जानते हैं कि प्रभु कितने बलशाली हैं, प्रभु तो स्वयं भगवान हैं, इसलिए अपने मन से ये कायरता त्याग दीजिए कि प्रभु आप प्राण त्याग देंगी या क्या है, नहीं, आप धैर्य धारण करें माँ, जरूर आएंगे प्रभु आपको जल्द ही मुक्त कराने। आगे क्या है, एक दोहा है कि निशिचर निकर पतंग
सम रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरूं, जरे निशाचर जानू। कहने का तात्पर्य कि निशाचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु। अब हनुमान जी यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी की शक्ति का प्रदर्शन बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु कितने शक्तिशाली हैं, कि निशाचर निकर पतंग, राक्षसों के जो समूह है वो प्रभु के सामने कैसे हैं, पतंगे के समान, कीड़े मकोड़ों के समान है। और सम रघुपति बान कृशानु, जो श्री रामचंद्र जी